नमस्कार, सुखदेव पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भुजंग आसन के बारे में। भुजंग आसन कैसे किया जाता है, इसको करने से क्या लाभ मिलते हैं एवं इसको करने पे क्या सावधानियों पर ध्यान रखना पड़ता है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, भुजंग आसन कैसे किया जाता है। भुजंग आसन करने से पहले सबसे पहले आपको अपने मैट में आगे की तरफ आ जाना है। आगे की तरफ ऐसे खड़े हो जाइए। उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को अपने पैर के दो सामने ऐसे रख लीजिए। सीधे आपके पैर बिल्कुल सीधे ऐसे खड़े हो जाइए और अब एक-एक करके आपके दोनों पैर पीछे की तरफ आप ऐसे बढ़ा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको अपने पैर पीछे की तरफ ले जाना है। अब धीरे-धीरे अपने कमर के पोर्शन को, पेट के पोर्शन को आप जमीन से लगाने का प्रयास करिए। इस प्रकार से शुरुआत में आप ऐसे ही कर पाएंगे और धीरे-धीरे जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप धीरे-धीरे अपने कमर को और आगे की तरफ ला पाएंगे। इस प्रकार से ऐसे करके आपको लाना है आगे की तरफ। तो इस प्रकार से आपको बैठना है। इससे आप देखिए जो आपका नी का पोर्शन है वो टच होगा जमीन पे और कमर के पोर्शन से जितना हो सके वो आप टच कराने का प्रयास करेंगे जमीन से और इस प्रकार से आपको हेड ऊपर की तरफ रहेगा। ये है भुजंग आसन की मुद्रा। इस प्रकार से आप थोड़ी देर तक रुकिए, 2 मिनट, 1 मिनट। उसके बाद आप धीरे-धीरे उठने का प्रयास करिए और आपको इस प्रकार से उठना है। ऐसे पर्वतासन की मुद्रा में आप आ जाते हैं। इसको बोलते हैं पर्वतासन की मुद्रा। अब इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को एक-एक करके आगे की तरफ लाएंगे। एक-एक करके पैर को आगे की तरफ लाइए और इस प्रकार से आप धीरे-धीरे उठ जाए। यह है आपके भुजंग आसन की मुद्रा। अब हम बात करते हैं भुजंग आसन के बेनिफिट्स और सावधानियों के बारे में। भुजंग आसन करने से क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। देखिए भुजंग आसन करने से आपके जो शोल्डर पोर्शन है, शोल्डर में स्ट्रेंथन मिलता है, मतलब शोल्डर में आपको शक्ति मिलती है, शोल्डर मजबूत होते हैं और आपके रिस्ट पोर्शन, ये रिस्ट या पूरे हाथ को ही आप ले लीजिए, पूरे हाथ में ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसमें मजबूत आपके हाथ होते हैं। इसके अलावा जो आपका बैक पोर्शन है, पीठ पीठ में अगर स्टिफनेस है, जैसे आजकल मोस्टली लोग सीट पे बैठकर काम करते हैं, आईटी सेक्शन में आप काम करते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, तो बैक पोर्शन में ज्यादातर स्टिफनेस आ जाती है, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ऐसे में आपके लिए भुजंग आसन बहुत फायदेमंद है। तो बैक पोर्शन के मसल्स में स्टिफनेस को खत्म करने के लिए, बैक पोर्शन में हल्के फुल्के पेन होते हैं तो उनके लिए भी भुजंग आसन बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा भुजंग आसन से जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है, यहाँ के जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में भी भुजंग आसन काफी बेनिफिशियल है। तो यहाँ जो हमारे पेट के पोर्शन में जितने हमारे ऑर्गन्स होती हैं, इन ऑर्गन्स के लिए भी भुजंग आसन बहुत अच्छा है। भुजंग आसन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं में पीरियड से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड में डिसऑर्डर है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं में यूट्रस मतलब गर्भाशय और ओवरी, इनको स्ट्रेंथन देने के लिए, इनको टोन करने के लिए, इनको हेल्थी बनाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, महिलाएं इस आसन को करें। ऐसा नहीं है कि एज होने के बाद ही आप करें, कम एज से ही लड़कियों को ही, जो यंग लड़कियां गर्ल्स हैं, उनको भी ये आसन करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के उनको कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार इनके इसके लाभ। और अब हम बात करेंगे किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए।
देखिए, किसी भी आसन को करने से पहले आप सावधानियों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। लाभ तो आप जानते हैं, बहुत लोग आपको बता देंगे कि ये लाभ है, आप इस आसन को करिए। लेकिन अगर आपको सावधानियों के बारे में पता नहीं है, तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो आसन नहीं करना चाहिए और आपने उस आसन को कर लिया। इससे आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जानकारी लीजिए सावधानियों के बारे में। तो सावधानियाँ इसमें, अगर आपके इस पेट के पोर्शन में किसी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, तो इस आसन को मत करिए। कमर में, हिप पोर्शन में अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई सर्जरी हुई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इस आसन को बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप हर्निया के पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, तो इस आसन को बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, पूछिए, उसके बाद करिए। नॉर्मल लोगों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, नॉर्मल लोग इस आसन को करें। अगर हल्की-फुल्की परेशानी है, जैसे पीठ में हल्का-सा दर्द है, पेन है, स्टिफनेस है, तो इस आसन को करिए। महिलाएं अपने पीरियड प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए, मीन्स उसको डिसऑर्डर है तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए, तब वो करें। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछे बगैर बिल्कुल मत करिए। तो ये हो गए आपकी सावधानियां और इसके लाभ। तो भुजंग आसन से जुड़ी हुई सावधानियों और लाभ को आप ध्यान से सुनिए, ते जानिए और उसके बाद आप भुजंग आसन को करके उसका लाभ उठाइए। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल में हम अलग-अलग आसनों के बारे में बताते हैं, उन्हें कैसे करना है, उनके लाभ क्या हैं और उनकी सावधानियां क्या हैं। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जब भी कोई नया वीडियो लाएंगे, तो आप उस वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाइए। तब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए आसन के साथ। नमस्कार।